वजह क्या थी, वो वजह आप समाअत करें। और हदीस पाक मैंने जो पढ़ा कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो वो भी मैं आपको समझा करके रुखसत हो जाऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर उस दिन मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला यजीद के हाथ पर बैअत कर लेते तो आज ये मिंबर पाक व साफ नहीं बल्कि ये मिंबर भी नापाक हो जाती। इस मिंबर पर कोई बाशरा इमाम नहीं बल्कि एक फासिक व फाजिर इमाम होता, क्योंकि यजीद जो है फासिक व फाजिर था, यजीद मुअलिन था। यजीद ये वही यजीद है जिन्होंने खाने काबा की बेहुरमती की है। यजीद वही यजीद पलीद है जिन्होंने मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बांधे और मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाजें नहीं हुई, अजाने नहीं दिए गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही नहीं, मदीनतुल मुनव्वरा की वो पाक दामन खातूनों को इस बदबख्ते जमाना ने अपने लश्करों के लिए 3 दिन के लिए हलाल कर दिया था। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वाक़ियात करबला तो ज़रा पढ़ो सही, तारीख का मुताला करो। आपका ईमान, अगर आपके दिल में ईमान मौजूद है तो यकीनन कलीजा फट जाएगा, ज़ुबान मुंह को बाहर आ जाएंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम पर जो जुल्म हुआ है, इस्लाम पर जो जुल्म किया गया है, जालिमों ने जितना मुसलमानों पर जुल्म किया है और जो है मुहिब्बे अहले बैत पर जितना जुल्म किया गया है उतना किसी कौम पर नहीं किया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जालिम भी कोई दूसरी कौम का नहीं, ये भी बनाम मुसलमान थे, ये भी मुस्लिम कहलाने वाले थे, ये भी नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, ये भी कुरान की तिलावत करने वाले थे, ये भी नमाज का इकरार करने वाले थे, ये भी मस्जिदों में अजान देने वाले थे, लेकिन ये फासिक व फाजिर थे। यही वो यजीद पलीद है जिसने शराब को हलाल कर दिया था, ज़िनाकारी को आम कर दिया था, जुआबाजी को आम कर दिया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो यजीद की तमाम हरकतों को तमाम जलीलुल कद्र सहाबा जो उस ज़माने में मौजूद थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और मेरे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन, ये 3 शख्स उस वक्त यजीद के लिए अहम था, मायना रखता था। अगर इन तीनों ने बैअत कर ली होती तो यजीद की जो है तमाम फिस्को फजूर साबित हो जाती और फिर जो है वो हक उनके लिए ये सारी बातें और सारी चीज़ें हक साबित हो जाती और फिर जो है हमारा मुसल्ला पाक नहीं होता, मिंबर रसूल पाक नहीं होता। आज जो हम किसी फासिक व फाजिर के पीछे अपने सर को झुकाए होते थे, आज जो है हमारा इमाम कोई फासिक व फाजिर होता, कोई जुआबाज होता, कोई शराबनोश होता, कोई ज़िनाकार बदकार होता। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वजह था कि हुसैन पाक ने जो है अपने प्यारे नाना जान के दीन मुबीन को यजीद के हाथों में न दिया। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हुसैन पाक ने यजीद की बैअत को इसलिए इनकार किया था, दीन की बका के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत को जो पामाल किया जा रहा था, शरीयत को बचाने के लिए हुसैन पाक ने जो है यजीद की बैअत का इनकार किया था। आज की तारीख में कुछ बदबख्ते ज़माना ये कहते कि हुसैन लालची था, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ए ज़ालिम ज़माना सुन, हुसैन पाक लालची नहीं था। अगर हुसैन पाक यजीद के हाथ पर बैअत कर देते तो यजीद तो हुसैन के कदमों पर दौलत के अंबार लगाने के लिए तैयार था। हुसैन पाक लालची नहीं थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिके हुए तुम हो जो जालिम ज़माना को, फासिक मुअलिन को तुम जो है आज की तारीख में हक पर साबित करना चाहते हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो इसलिए हुसैन पाक ने जो है यजीद की बैअत का इनकार किया। और हदीस पाक क्या हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या हुसैन मुझसे है। अभी मैंने कहा कि ये बात समझ में आ गई, हुसैन नबी से हैं। व अना मिनल हुसैन, नबी फरमाते हैं कि और मैं नबी और मैं हुसैन से हूँ। तो यहाँ पर कई
चीज़ों की तरफ नबी इशारा फरमाते हैं। नबी ये इशारा फरमाते हैं जैसा कि एक हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं और अर्ज़ गुजार होते हैं कि परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और इतना ही नहीं, नबी और आगे फरमाते हैं कि ऐ परवरदिगार, तू खाली इससे ही मोहब्बत नहीं बल्कि जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। यानी मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर। यह नबी फरमाते हैं। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत, इस हदीस पाक के टुकड़े में कई चीज़ों की तरफ इशारा फरमाते हैं। एक ये कि हुसैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है, क्योंकि नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। तो हुसैन से मोहब्बत करना नबी से मोहब्बत करना है, हुसैन से दोस्ती करना नबी से दोस्ती करना है, हुसैन से प्यार करना नबी से प्यार करना है, हुसैन से बगावत करना नबी से बगावत करना है, हुसैन से अदावत रखना नबी से अदावत रखना है, हुसैन से दुश्मनी करना नबी से दुश्मनी करना है, हुसैन से जंग करना नबी से जंग करना है। यही वजह है कि मैदान करबला में यजीदियों ने जो हुसैन से जंग किया था, हकीकत में उसने नबी से जंग किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और दूसरी वजह, दूसरी तरफ ये इशारा फरमाते इस हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम अपने सहाबा को ये इशारा देते हैं कि ए मेरे सहाबा सुनो, जब हुसैन को मदीना की गलियों में देखना तो समझना कि हुसैन मुझसे है, जब हुसैन को शहर में, मदीना शहर में देखना तो समझ जाना कि हुसैन मुझसे है, क्योंकि मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, वो मेरी अमान में है। जब हुसैन को मेरे रोज़े पर देखना, जब हुसैन को मेरे मुकद्दस शहर में देखना तो समझ जाना कि हुसैन मुझसे है। और जब हुसैन पाक को, मेरे नवासे को, मेरे नूरे नजर को मैदान करबला में देखना तो उस वक्त समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। जब हुसैन को मैदान करबला में 6 माह के दूध पीते बेटे को कुर्बान करते हुए देखना तो समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। जब हुसैन पाक को मैदान करबला में 18 साल के कड़ियल नौजवान बेटे को कुर्बान करते हुए करबला की खारजार वादी में देखना तो समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। जब हुसैन को देखना क्या अपने जो है हजरत अब्बास अलम बरदार के बाजू वो कट गए होंगे और उनके बाजू तड़प रहे होंगे, उनको भी हुसैन ने मैदान करबला में कुर्बान कर दिया है, तो समझ जाना कि उस वक्त मैं हुसैन से हूँ। जब हुसैन पाक को मैदान करबला में देखना और जो है वो कई 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को मैदान करबला में अपने जानिसारों के साथ, अपने अहलो-अयाल के साथ देखना तो समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। जब हुसैन को देखना मैदान करबला में कि वो अपने भांजे मोहम्मद औन को कुर्बान कर रहे हो तो समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। जब मैं हुसैन को मैदान करबला में 22,000 लश्करे जर्रार के सामने तने तन्हा घोड़े पर सवार होकर फिजा में तलवारें फिराते हुए देखना तो उस वक्त समझ जाना कि मैं हुसैन से हूं, इसलिए कि उस वक्त मैं हुसैन की नहीं बल्कि हुसैन मेरी हिफाजत कर रहा है। मैदान करबला में हुसैन मेरी हिफाजत कर रहा है, मैदान करबला में हुसैन कुरान की हिफाजत कर रहा है, मैदान करबला में हुसैन अहले बैत अताहर की हिफाजत कर रहा है, मैदान करबला में हुसैन शरीयत की हिफाजत कर रहा है, मैदान करबला में हुसैन दीन इब्राहिमी की हिफाजत कर रहा है, हुसैन मैदान करबला में रब अल्लाह वहदहुल्ला शरीक के फरामीन की हिफाजत कर रहा है, हुसैन मैदान करबला में औरतों की इज्जत और वक़ार की हिफाजत कर रहा है, हुसैन मैदान करबला में कयामत तक चलने वाले दीन हनीफ की हिफाजत कर रहा है।
उस वक्त मैं हुसैन की नहीं, हुसैन मेरी हिफाजत कर रहा है, तो समझ जाना कि मैं हुसैन से हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से बहुत सारे अहादीस मौजूद हैं, बहुत सारे अहादीस और बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। और फिर हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लोग आज की तारीख़ में ये कहते हैं कि हुसैन लालची थे माज़अल्लाह, और हुसैन अपने मकसद के लिए जंग किया था और यजीद हक पर था। अरे बदबख्त ज़माना, शहूद रज़ा आज मस्जिद असरा में तुम्हें चैलेंज करता है कि कोई ऐसी हदीस तू दिखा दे जिसमें यजीद की हक्कानियत साबित हो। और हुसैन पाक के बारे में तुझे हज़ारों हदीस में दिखाता हूँ जिसके बारे में नबी कभी फरमाते हैं कि नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं कि मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। कभी नबी जो है फरमाते हैं कि अल हुसैन अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। कभी हुसैन के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है मोहब्बत की तलकीन कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे अहादीस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे मौजूद है। और यजीद के ताल्लुक़ से कोई एक हदीस तो भी बता दे। हदीस की किताबों में एक भी हदीसें नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर मिलेंगी तो ये कि नबी ने फरमाया है कि एक ऐसा बदबख्त होगा बनी उमैया का होगा जिसका नाम यजीद होगा, और ये बदबख्त मेरे इस बेटे को जो है शहीद कर देगा और इसके खून को बहा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद के बारे में ये तो ज़रूर है, मगर यजीद की हक्कानियत के ताल्लुक़ से एक भी हदीस नहीं है। तो तुम आज यजीद को हक़ पर साबित करते हो, तुम आज यजीद को हक़ पर मानते हो और हुसैन पाक को बुरा भला कहते हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मैदान करबला में पैगाम दिया है, तो मैं वाक़या की तरफ नहीं बल्कि एक बात बताता हूँ कि वो नमाज का पैगाम था कि हुसैन पाक ने अपने गर्दन को कटाते कटाते भी नमाज को क़ज़ा नहीं किया है, तो लिहाजा हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए हमें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और साथ ही साथ मैं बारहा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि जो लोग हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम अली अकबर, सैयदना इमाम अली असगर, सैयदना अब्बास अलमबरदार और सैयदना मोहम्मद औन, और जो है मैदान करबला के शोहदा के नाम पर जो अलमा उठाते हैं और अंगार लगा करके उस पर जो नाच कूद करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं हुसैनी हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हुसैनी नहीं यजीदी है। वो इसलिए कि ये सारी हरकतें कौन किया था जब मैदान करबला में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और यजीदियों ने ये सोचा कि हम लोग को फतह मिली, हम लोग जीत गए, तो जीत की खुशी में इस तरीके से यजीदियों ने किया। और तुम कहते हो कि हम हुसैनी हैं और हुसैन की मोहब्बत में कर रहे हैं। लकड़ी में तुम जो है सर बनाते हो, कपड़े से ढकते हो, उसके अंदर घुस करके तुम नाच करते हो और पी करके तुम घूमते हो और अंगारों में छलांग लगाते हो, कहते हो तुम हुसैनी हो। ये हुसैनी नहीं हो सकता है, ये यजीदी जरूर होगा, ये हुसैनी नहीं हो सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, और साथ ही साथ कहते हैं कि हमको हाल आया, ये पीर आया, वो पीर आया। कोई पीर नहीं आता है, बल्कि शैतान उस पर सवार होता है। ऐसा शख्स कहीं पर भी मिले तो पहले गंदे चप्पल से उसके मुंह पे मारो। कोई भी अगर कहे कि फला पीर हम पर आया है और हुसैन आजम की रूह आया है माज़अल्लाह, ऐसा कहने वाला कोई भी कहे तो कुछ नहीं करना है, उसके सामने सर नहीं झुकाना, बल्कि अपने पैर से गंदे चप्पल को खोलना और उसके मुंह पे मारना और उसको बता देना कि गधे तुझ पर जो है हुसैन आजम की रूह नहीं बल्कि शैतान सवार हुआ है। बिरादरान इस मिल्लत इस्लामिया, हमें इस्लाम ये तालीम नहीं देता, ये इस्लामी तालीम नहीं है।
ये हुसैनी किरदार नहीं है, ये यजीदी किरदार है। तो इस यजीदी किरदार से बाज आ जाओ, अल्लाह वहदहु ला शरीक के फरामीन पर अमल करो, शरीयत मोहम्मदी पर अमल करो। हुसैन पाक से अगर सच्ची मोहब्बत करनी है तो हुसैन पाक के नाम पर सबीलें लगाओ। हुसैन पाक से मोहब्बत अगर करते हो तो जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर पानी का इंतज़ाम कर दो। रास्ते में चौक चौराहे में सबील लगा दो पानी का, ताकि सफ़र मुसाफिर जो है सफ़र करने वाला उधर से गुजरे तो एक गिलास पानी पी करके अपने दिल को सुकून पहुँचा ले, और जो है तुम्हें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जज़ा देगा। अगर कोई भूखा है हुसैन पाक के नाम पर उसे खाना खिला दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे जो है कबूल कर लेगा। हुसैन पाक की मोहब्बत यह है। अगर कोई नंगा फिर रहा है उसको एक जोड़े कपड़ा पहना दो। अगर किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है उसके घर का इंतज़ाम कर दो। किसी की बेटी, जवान बेटी शादी के लिए है और शादी कराने के लिए इंतज़ाम नहीं है तो उसके लिए इंतज़ाम मुहैया कर दो। हुसैन पाक तुझसे राज़ी हो जाएंगे। ये हुसैनी किरदार है। हुसैनी किरदार ये नहीं कि हजारों रुपए जो है तुम आलमों के नाम पर, चांदी सोने को जो है आलमों के ऊपर चढ़ाओ, अंगार लगा करके उस पर नाच करो, और फिर तुम ये कहो कि हम पर पीर आया है या इस पर फला पीर आया है। कोई पीर नहीं आता, शैतान आता है। ऐसे शैतान मरदूदों को मारो, जहां मिले वहां मारो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सच्चा हुसैनी बनो। यकीन जानो जब हुसैन तुमसे राज़ी हो जाएंगे तो नबी राज़ी हो जाएंगे, और जिससे नबी राज़ी हो जाए तो रब राज़ी हो जाए।